करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनु में वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित श्री वृंदावन हित वनचंद्र मेरो प्यारो हरिवंश दुलारो हरिवंश प्यारो प्यारो हरिवंश दुलारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित श्री वृंदावन हित वन चंद श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण श्री युगल साकार के आकार कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ राज की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी की चर्चा हेतु। कल तक हम लोगों ने श्रवण किया सेवक जी महाराज प्रथम प्रकरण के तृतीय पद में कह रहे हैं जन्म कर्म गुण रूप अपार बारो कथा कहत विस्तार बार बार सुमरन करो। भगवान के जन्म कर्म गुण और रूप अपार हैं, इनका वर्णन करना कथा का विस्तार होगा, उनको सुमरन करके ही आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम लोगों ने श्रवण किया हरि हरिवंश भेद नहीं हुए। अब यहाँ पे हमें एक बात ये समझनी है कि सिर्फ जरूरी नहीं कि भगवान के एक ही स्वरूप में हमारा मन लगे। इसका मतलब सिर्फ हो सकता है किसी का सिर्फ नाम में मन लगता है, नाम जप में किसी का मन लगता है, किसी का कथा सुनने में मन लगता है, किसी का सेवा करने में मन लगता है, किसी का भगवान के भजन गाने में मन लगता है, उनकी लीलाओं का गान करने में मन लगता है। तो जरूरी नहीं है कि सब में हमारा मन लगे, पर अगर किसी एक भी चीज में हमारा मन लग जाता है तो वो चीज हमको भगवान के पास लेकर के चली जाएगी। जैसे एक कपड़ा होता है, उस कपड़े के 4 छोर होते हैं, 4 में से कोई एक छोर पकड़ के भी हम उसको घसीटेंगे तो वो कपड़ा एक अंतवगता हमारे हाथ में आ ही जाएगा। जरूरी नहीं कि चारों छोर पकड़ के घसीटे, एक छोर भी पकड़ के घसीटेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। ऐसे ही नाम रूप लीला धाम, ये 4 स्वरूप हैं भगवान के। भगवान का नाम, भगवान का रूप, किसी का चिंतन लगता है भगवान के रूप माधुरी में, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मोर मुकुटधारी भगवान कौस्तुभ मणि धारण करे हैं, नासाग्रे वरमुक्तिकम करतले वेणु करे कंकड़म, मुरली को भगवान अपने अधरों में धारण करे हैं, जो 3 अंग से टेढ़े हैं, कानों मकरातक कुंडल धारण करे हैं, तन पे पीतांबर, ऐसे ऐसे श्याम सुंदर, उनका ध्यान किसी के मन उसमें उनका मन लगेगा, किसी का भगवान की विभिन्न लीलाओं में मन लगेगा। भगवान ने कैसे कालिया का मर्दन किया, कालिया के ऊपर नृत्य किया, कैसे भगवान ने
ऊखल से यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया, तो ऊखल को लेकर के भगवान घुटन घुटन चल के गए, उन्होंने उन दो वृक्षों का उद्धार किया। कैसे भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को हरण किया, कैसे भगवान ने वंशीवट में रास रचाया। जो भगवान की विभिन्न लीलाएं श्रीमद् भागवतम के अनुसार, उनमें से किसी भी लीला में उसका मन लग सकता है। फिर नाम रूप लीला और फिर धाम। अब वृंदावन की क्या महिमा है, तो ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, वृंदावन में बसत ते कछहु भजन नहीं होए, ब्रज तोड़ लागे तनहि पीवे जमुना तोए। श्री वृंदावन धाम की सिर्फ वास मात्र से भगवत प्राप्ति निश्चित निश्चित पूर्ण हो जाती है। तो इन चारों में से किसी एक भी चीज का अगर उस जीव ने स्वीकार कर लिया है तो उसका उद्धार निश्चित है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रह करके या जहाँ भी वो रहता है वहां पे रह करके वो 24 घंटे नाम जप करे, 24 घंटे, मतलब सोचे 24 घंटे कोई नाम जप कर सकता है एक श्वास से, सिर्फ राधा 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 श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश 24 घंटे नाम जप करता रहे, उसको जो फल मिलेगा वही फल सिर्फ वृंदावन में वास करने वाले को मिलेगा, सिर्फ रहने मात्र से। ऐसी महिमा है धाम की। तो ये तो रसिकों ने, आचार्यों ने ये कहा कि अगर जिससे कोई साधन ना बने, ना नाम में मन लग रहा है, ना रूप में, ना लीला में, अब चारों में से किसी एक में लगाना पड़ेगा, नहीं लग रहा है तो कुछ नहीं, धाम की शरण ले लो, आप धाम में रहने लग जाओ। क्योंकि धाम में अगर आप विचरण करेंगे, अगर निकलेंगे तो आपके कानों में कथा अपने आप जाएगी, दिन भर आपका भगवत चिंतन अपने आप ही बनेगा। ये धाम का प्रभाव होता है। तो जब यहाँ पे सेवा जी ने जन्म कर्म गुण रूप अपार की बात करी, तो हमारे मन में आया कि श्री हरिवंश जी का चैतामृत थोड़ा श्रवण कर ले। ठीक है, आज से हम लोग थोड़ा सा हरिवंश जी का चैतामृत प्रारंभ करेंगे, और जैसे क्रम चलेगा, श्री जी की कृपा जैसी रही वैसे हम लोग चरित्र को आरंभ बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो बड़ा सुंदर पद आता है श्री रूपलाल जी महाराज का, उस पद के माध्यम से हरिवंश चरित्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। अब हरिवंश चरित्र की जो कथा है वो भूतल से प्रारंभ नहीं होती है, वो नवनिवृत्त निकुंज से प्रारंभ होती है। तो किस प्रकार कथा प्रारंभ हुई, तो रूपलाल जी महाराज कह रहे हैं, श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है, श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है, जिन को हित नाम लेत दंपति रत पाही है, जिन को हित नाम लेत दंपति रत पाही है, रास मध्य ललिता दिक प्रार्थना जो कीनी, रास मध्य ललिता दिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वैशी तब दीनी, करते सुकुमारी प्यारी वैशी तब दीनी, सोई कली प्रगट रूप वैशी वपुधार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। इस प्रकार हुआ। अब देखिए, निवृत्त निकुंज में जैसे भगवान ने रामचरितमानस में कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। अब भगवान ने गीता में एक बात कही, जिस जैसा मेरे भक्त का भाव होता है उसी भाव में मैं उसे दर्शन देता हूँ, उस जैसी लीला उसके संग प्रतिपादित करता हूँ, जैसा भक्त का भाव होता है। अब कोई भक्त भगवान को बाल रूप में भजता है तो भगवान उसके सामने बालक बन के आते हैं, कोई उनको ऐश्वर्य भाव में भजता है तो भगवान उसके सामने महाराज बन के आते हैं, कोई उनको अपना पति मानता है तो पति बन के आते हैं, कोई भाई मानता है तो भाई बन के आते हैं। जैसा भक्त का भाव होता है तैसा भगवान उसके संग लीला प्रतिपादित करते हैं। अब निवृत्त निकुंज में किसका राज है,
जो निवृत्त निकुंज है उसमें सखियों की प्रधानता है। ललिता, विशाखा इत्यादि सखियां हैं। ये राधा रानी की जो प्रधान 9 सखियां हैं, इन 9 सखियों की प्रधानता है निवृत्त निकुंज में। और उन सभी सखियों की जो प्रधान है वो है सजनी, इनको यूथेश्वरी, आप लोगों ने श्रवण किया होगा 11 यूथेश्वरी। किसी को पता है? अगर आता है तो हैंड रेस कीजिए। 11 यूथेश्वरी के नाम किसी को पता है? नहीं पता है तो अब लिख लीजिए, कहीं याद कर लीजिएगा। 11 यूथेश्वरी: ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग विद्या, रंग देवी, इंदुलेखा, सखी सुदेवी। ये तो 8 हो गई अष्ट सखियां। फिर 9वीं ही सजनी हो गई, 10वीं श्री यमुना महारानी हो गई और 11वीं श्री वृंदा देवी हो गई। वृंदा देवी और हिस सजनी अद्वितीय हैं, इसका कई बार प्रमाण दे भी चुके हैं कई बार कथा में। तो ये 11 यूथेश्वरी हैं जो निवृत्त निकुंज में निवास करती हैं। अब देखिए सखियों का भाव क्या है, रास का भाव है, रास बिहारी की उपासना है। यहाँ पे मंगला से लेकर के शयन तक और शयन से लेकर के मंगला तक भगवान रास ही करते हैं। जो उनकी मंगला है वो भी रास है, जो उनका राजभोग है वो भी रास है। संध्याकालीन रास, मध्याह्नकालीन रास, जल विहार, वन विहार, नौका विहार, झूलन विहार, सब कुछ जो है रास के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे ही निवृत्त निकुंज में रास हो रहा था। कल हम लोगों ने रास का पद भी श्रवण किया। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवते नंश दिए भुजगंडन, शरद विमल नभ चंद्र विराज, मधुरा मधुर मुरली कलबाज, अतिराजत घन श्याम तमाला, कंचन बेली बनी ब्रजबाला। ऐसी निवृत्त निकुंज में रास हो रहा था। अब जो सखियां हैं उनके बारे में श्री दुर्गा जी क्या कहते हैं, सखियों की कोई इच्छा नहीं होती इसलिए वो विलक्षण है। उनके मन में कोई कामना नहीं है, वो उनकी बस क्या इच्छा रहती है भगवान से, प्रियालाल से, कि आप सुखी रहें, इसी में हमारा सुख है। जब प्रिया प्रीतम हंसते हैं सखियां उनको देख देख के सिराती हैं, उनका उसी में आनंद आ जाता है। हमने पहले एक बार बताया कि जो सखियां हैं वो अपना स्वयं का श्रृंगार नहीं करती। जब प्रिया जी श्रृंगार करके बाहर निकलती हैं श्रृंगार कुंज से, तो प्रिया जी को देखकर वो इतनी लाल हो जाती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं सखियां, इतना आनंदित हो जाती हैं कि उनका अंग अंग श्रृंगारित अपने आप हो जाता है, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं। तो प्रियालाल को सुख देखना ही उनका एकमात्र धर्म है, उनका एकमात्र कर्म है, उनका आनंद उसी में है। हित हरिवंश लाल लल्ला मिले हियो सिरावत मोर। परंतु इस बार ललिता जी ने मन में सोचा कि ललिता जी जो है बहुत प्रधान सखी हैं, श्री जी की बहुत प्यारी सखी हैं, आंतरंग सखी हैं। ललिता जी के मन में आया कि ये जो रास हम अनुभव कर रहे हैं कि जुगल किशोर विराजमान है, रास जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये रास जो सामान्य जीव है उसे ये रास कैसे प्राप्त होगा? क्यों? क्योंकि भगवान ने कृष्ण रूप धरा, अनेकों रूप धरे, तो भगवान ने अपने हर लीला का विस्तार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु आए, श्री निम्बारकाचार्य भगवान आए, रामानंदाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी आए, वल्लभाचार्य जी आए, सबने अलग अलग भगवान की लीलाओं का विस्तार किया। पर ये जो रास की उपासना है, जहाँ पे कहा गया कि गोप गोपिनवाद दुर्लभ, जिस रास में तो यशोदा मैया का भी प्रवेश नहीं है, या रास में तो शिव जी का भी किसी का प्रवेश नहीं है। रास में सिर्फ प्रिया प्रीतम और सखियां और कोई नहीं है। तो सखी ललिता जी के मन में आया कि ये रास कैसे प्राप्त होगा सबको, सामान्य जीव कैसे इस रास तक पहुंच पाएगा, तो बहुत दुर्लभ चीज है। तो ललिता जी ने रास के मध्य में रास मध्य ललिता दिक प्रार्थना जो कीनी, ललिता दिक, देखिए ललिता अधिक, तो क्या होता है, ललिता जी को आगे करके सब सखियों के मन में है बात, ललिता जी के मन में नहीं आई। कोई मत सोचो कि सब सखियां तो चाहती नहीं थी, ललिता जी चाहती थी, ऐसा नहीं है। सब सखियां चाहती थी। यहाँ पे बोला गया ललिता दिक, मतलब ललिता और अधिक और भी बाकी सखियां, तो सब सखियों ने श्री ललिता जी को आगे करके प्रिया जी से बात बोली, प्रिया जी ये जो निवृत्त निकुंज की उपासना है
सामान्य जीव को कैसे प्राप्त होगी। तो प्रिया जी ने बिना कुछ विचार करे श्री ठाकुर जी के अधरों पे जो वंशी विराजमान है, जिस वंशी को ठाकुर जी हमेशा अपने अंग संग विराजमान रहती हैं, और जो वंशी राधा नाम की अनन्य है, जो राधा नाम की अतिरिक्त और कुछ नहीं गाती है। आप लोगों ने एक बार सुना होगा, एक बार ठाकुर जी की वंशी श्री प्रिया जी ने चोरी कर ली। आप लोग निधिवन राज में जाएंगे तो वहां पे वंशी चोर राधा रानी बैठी हैं। तो प्रिया जी ने रास के मध्य में श्री लाल जी की वंशी ले ली और उस पर वो कृष्ण नाम निकालने लगी, पर वंशी ने कृष्ण का उच्चारण ही नहीं किया, क्योंकि वो राधा नाम की अनन्य है। जो वंशी राधा नाम के अनन्य है, उस वंशी को श्री ठाकुर जी से लेकर के श्री प्रिया जी ने ललिता जी के हाथ में दे दिया और कहा, ये वंशी कार्तिक सुधी, सॉरी कार्तिक कह रहे हैं, वैशाख सुधी एकादशी के दिन, मतलब वैकास मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ब्रजमंडल में स्थित बादक ग्राम नामक जगह पे ये अवतरण लेंगे। ऐसा कह करके श्री प्रिया जी ने उन ललिता जी के मनोरथ को पूर्ण किया और ललिता जी को आज्ञा की है, ललिता जी आप भी जाइए आचार्य रूप में और आप भी इस रस का विस्तार करें। श्री विशाखा जी को भी आज्ञा करी, विशाखा जी आप भी जाइए इस रस का विस्तार करें। श्री रंगदेवी सखी को आज्ञा करी, आप भी जाइए इस लीला का विस्तार करें। बहुत सारी सखियों ने अवतार लिया है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज हो गए, श्री हरिवंश जी हो गए, हरिदास जी हो गए, हरिराम व्यास जी हो गए, कई कई सखियां अवतरण ली हैं वंशी के रूप में, सखियां अवतरण ली हैं आचार्य के रूप में। समय आया, अब भूमंडल पे क्या भूमिका बन रही है। तो एक बहुत विद्वान पंडित थे श्री व्यास मिश्र जी, जिनका नाम था। इतने प्रगाढ़ पंडित थे कि उनको ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता थे वो, कि वो त्रिकालदर्शी थे, वो भविष्य भी देख सकते थे कि क्या होने वाला है। तो उनकी इस पांडित्य, उनकी इस विद्वत्ता पे जो बादशाह था उस समय का, मुगल बादशाह, वो बड़ा कुर्बान था उनके ऊपर। तो वो उसने जो है अपने सभा में उनको कुलपति बना रखा था। वो जो कुछ भी करता उनसे पूछ करके ही, हर डिसीजन उनसे पूछ के ही लिया करता था। बड़े प्रसिद्ध थे, बड़ा नाम था, बड़ा धन था उनके पास, सब कुछ था, परंतु उनका कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। व्यास मिश्र जी का बहुत समय उन्होंने कई साधन करे, कई यज्ञ करे, का अनुष्ठान करे, पर कोई संतान में प्राप्ति नहीं हुई। अब व्यास मिश्र जी सोचते कि हमारे जीवन में सब कुछ तो है, सब सुख संपत्ति है, पर हमारे पास संतान नहीं है जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। अब उन्होंने भी एक समय आकर के अपने नियति को मान लिया और उन्होंने जो कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब उनके एक बड़े भाई थे श्री व्यास मिश्र जी के, जिनका नाम था नरसिंह आश्रम जी। वो नरसिंह आश्रम जी सन्यासी हो गए थे, विरक्ति ले लिए थे, कभी कभी मिलने आया करते थे घर पे। अब नरसिंह आश्रम जी ऐसे ही एक बार मिलने आए घर पे। श्री व्यास मिश्र जी की पत्नी तारा रानी, उन्होंने उनसे कहा कि हमारे संतान का सुख नहीं है, आप संत हैं, आप महात्मा हैं, विरक्त हैं, आप हम पे कृपा करें तो हमें संतान प्राप्ति हो। तो नरसिंह आश्रम जी ने बोला कि जो भगवान ने लिख दिया है, जो नियति भगवान ने बना दी, उसे आप स्वीकार कर लें। आप क्यों अपने मन की बात रख रही हैं। भगवान ने नहीं दिया संतान तो इसी में खुश रहिए, क्यों मांग रही हैं। जो भगवान ने लिख दिया अच्छी बात है। तो तारा रानी ने कहा कि अगर भगवान का लिखा हुआ ही सब ठीक है तो आप जैसे जो संत हैं उनका क्या प्रभाव होगा। अगर भगवान की बात ही सब ठीक होगी तो आप भी तो प्रभाव दिखाइए अपना। ठीक है, हम भगवान की मान लेते हैं, पर संत जो होते हैं वो भगवान के वचन को भी बदल सकते हैं, भगवान की लिखी हुई नीति को भी बदल सकते हैं। संतों का ऐसा प्रभाव है। नरसिंह आश्रम जी को ये बात लग गई। नरसिंह आश्रम जी गए, एकांत में भगवान का ध्यान किया। जब उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो ठाकुर जी प्रकट हुए और ठाकुर जी ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आपके जो अनुज हैं श्री व्यास मिश्र जी, उनके घर में मैं स्वयं अपनी वंशी के संग प्रकट होऊंगा और मेरी वंशी ही वहां पे प्रकट होगी और जो उनके वंश का विस्तार करेंगे। ऐसी नरसिंह आश्रम जी को एक खबर मिली, उन्होंने जाकर के व्यास मिश्र जी को, तारा रानी को खबर सुनाई। बड़े प्रसन्न हो गए सुन करके कि चलो हमारे घर में अब किलकारी गूंजेगी, हमारे घर में जन्म होगा एक बालक का। थोड़े दिनों बाद तारा रानी ने गर्भ धारण किया। तारा रानी ने गर्भ धारण किया तो
कहते हैं कि व्यास मिश्र जी ने पूरे गर्भावस्था के समय उनका बड़ा ध्यान रखा, बड़ा उनकी सेवा करी। अब जैसे ही गर्भ धारण की है तारा रानी ने, वैसे उनके संग अलौकिक अलौकिक घटनाएं घट रही हैं, जो उन्होंने ना कभी महसूस किया, ना कभी देखा, ना कभी सोचा, वो उनके संग हो रहा है। क्यों? क्योंकि गर्भ में कौन है? श्री कृष्ण की वंशी है, श्री प्रिया जी की सखी है। ये भोरी सखी ने लिखा है ना, यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है, यही रस सर की हंसी है, यही दंपति की उर्माला, यही नव कुंज की केली, यही अनुराग की बेली, यही राधा की निज चेरी, यही मोहन की प्रतिपाला। जैसी तारा रानी ने गर्भ धारण किया है, उनके मन में बार बार ये आ रहा है, वृंदावन कैसा होगा, ठाकुर जी कैसे होंगे, प्रिया जी कैसे होंगे, कैसे रास किया करते होंगे, क्या मुझे कभी वृंदावन जाने को मिलेगा, कैसे श्री यमुना जी का जल होगा, कैसे श्री गिरिराज जी होंगे, कैसे ब्रज की गैया होंगी, कैसे ब्रजवासी होंगे, कैसा वो वंशी वट होगा, वो काम बन होगा, ये सब बार बार उनके मन में आ रहा है। पर अब गर्भ इतनी मुश्किल से, तो इतने समय बाद उनके जीवन में इतनी प्रसन्नता आई है, खुशी आई है, अब वो कैसे अपने पति से कहें कि मुझे आप वृंदावन ले जाइए। अपने मन को दबा लिया उन्होंने, पूरे गर्भावस्था के समय कह नहीं पाई, कैसे कहें, इतना मेरा ख्याल रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम उनसे कहें वृंदावन लेके जाएंगे तो उनको खुद ही लगेगा। पर बहुत जब समय बीत गया तो रहा नहीं गया उनसे, उन्होंने कही दी कि आप ऐसा कृपा करें हम पे, हमें वृंदावन ले चलें। जो सोचा था वही हुआ। श्री व्यास मिश्र जी ने कहा कि आप अभी गर्भावस्था धारण करे हुए हैं, अभी आपका सही समय नहीं है, आप सही हो जाएं, अब पुत्र को जन्म दे लें, उसके बाद जो है हम आपको ले चलेंगे वृंदावन। तो चुप हो गई, फिर कुछ नहीं कहा। थोड़े दिनों बाद व्याकुलता इतनी ज्यादा बढ़ गई, फिर से बोली कि आप मुझे वृंदावन ले चलिए, और अब की बार बोली अगर आप मुझे वृंदावन नहीं लेके गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे विरह से, मेरा इतना विरह भर रहा है वृंदावन के लिए, मैं जी नहीं पा रही हूँ। ना कभी वृंदावन गई, ना कभी कुछ, पर ऐसा प्रभाव हिज्जी महाराज का। देखो क्या होता है, जब भक्त जन्म लेते हैं ना, तो पहले से सब भूमिका बनने लग जाती है उनकी। एक कथा आती है स्कंद पुराण में, एक बार शिव जी और माता पार्वती भ्रमण करने निकले। प्रदोष काल जब शाम का समय होता है, तो रोज शिव जी माता पार्वती भ्रमण पे निकलते हैं, नंदी पे विराजमान होकर के पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। भ्रमण पे निकले तो शिव जी, एक गांव आया रास्ते में, शिव जी ने क्या किया, नंदी से उतरे और उस गांव की तरफ साष्टांग दंड प्रणाम किया, और फिर आकर के नंदी में बैठ गए। अब उनके मन में, गौरा माता के मन में आई कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं पूछूं इनसे। थोड़ा संकोच किया, फिर आखिर में पूछ ही लिया, अभी आप पीछे एक गांव आया था, आप उतर के आपने प्रणाम क्यों किया उस गांव में? मैंने देखा ना वहाँ पे कोई मंदिर है, ना वहाँ पे कोई भगवान की स्थान है, लीला स्थान है, ना वहाँ पे कोई पवित्र नदी है, ना वहाँ पे कोई संत विराजमान है, तो आपने प्रणाम क्यों किया उधर? तो शिव जी बोले कि 10,000 साल बाद उस गांव में कोई भक्त जन्म लेने वाला है, 10,000 साल बाद जन्म लेगा, अभी लिया नहीं है, लेने वाला है। तो भूमि इतनी पवित्र है, इतनी भाग्यशाली है वो भूमि, कि मैंने उसको प्रणाम किया है कि ये कितनी भाग्यशाली है कि 10,000 साल बाद यहाँ पे एक भक्त जन्म लेगा। ऐसा प्रभाव है भक्त का। अब तारा रानी के मन में ये बात आने लगी कि मुझे तो भाई वृंदावन जाना है। अब व्यास मिश्र जी से उन्होंने हट करी, तो व्यास मिश्र जी ने सोचा चलिए ठीक है, अब इतना कह रही हैं तो ले जाना तो पड़ेगा। उन्होंने बादशाह से कहा कि हमको जो है अपनी अर्धांगिनी को लेकर के वृंदावन जाना है। तो अब बादशाह जो था वो दिल्ली से आगरा जा रहा था, तो उसने कहा कि हम भी जा रहे हैं, आप हमारे संगी चलिएगा, हमारे शिविर के संगी चलिएगा। व्यास मिश्र जी बोले ठीक है। क्या हुआ, समय आया। अब कदाचित वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं का समय होगा जब वो वृंदावन गए, वृंदावन पहुंचे। वृंदावन उतरते ही तारा रानी की ऐसी हालत है कि लता पता को आलिंगन कर रही हैं, श्री यमुना जी में बार बार आचमन कर रही हैं, यमुना जी को प्रणाम कर रही हैं,
रज में लौट रही हैं। ऐसी स्थिति वृंदावन को, मानो उनका चित्त ठहर गया है वहां पे, जो चाहती थी वो सब कुछ मिल गया उनको। ऐसे समझो कि ना जाने कितने अनंत जन्मों के कोई प्यासे को अतः पानी मिल गया हो, ऐसी स्थिति श्री तारानी की है। व्यास मिश्र जी ने ऐसी स्थिति अपनी अर्धांगिनी की कभी नहीं देखी। वो भी देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इनको क्या हो गया है, और कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम हो गई, अब जो है जाने का समय हो गया, अब वृंदावन से बाहर जाना है, रात हो गई, वापस जाना है। अब तारानी का मन तो बिल्कुल नहीं है वृंदावन से जाने की, पर अब जाना भी पड़ेगा। बहुत दिल पे पत्थर रख के, बहुत अपने मन को बहला फुसला के अब बढ़ी आगे। जरूरी नहीं होता कि हम जीवन में हर चीज हमको खुशी खुशी करनी पड़े। कुछ चीजें लोक लाज में, समाज को रखने के लिए या अपने कर्तव्य करने के लिए हमको बहुत सी चीजें करनी पड़ जाती हैं। अब नहीं, हट तो नहीं कर सकती, बैठ गई डोली में और पालकी जैसे ही उठी थोड़ी आगे बढ़ी। अब वृंदावन से जब आगरा जाते हैं हम लोग तो बीच में बादग्राम पड़ता है। अब है वो ब्रज की सीमा में, तो आगरा जाना था ना बादशाह को, तो आगरा जा रहे थे। अब रास्ते में जब उनकी पालकी बढ़ी आगे, इतना पीड़ा हुई उनको वृंदावन छोड़ के जाने की, इतनी पीड़ा हुई कि उनकी वो पीड़ा प्रसव पीड़ा में परिवर्तित हो गई तारानी की, और उनको प्रसव की पीड़ा होने लग गई। व्यास महर्षि जी को बताया गया कि तारानी जो है प्रसव का समय हो रहा है और आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो अब बादशाह भी संग में था, पूरा शिविर था, तो बड़े बड़े तंबू लग गए, पूरे महल के महल बन गए बादशाह ने, और बादग्राम की जगह थी। तारानी को गर्भ पीड़ा हुई तो वहां के सब ब्रजवासी आ गए। आज भी अभी श्री जी कृपा से अभी लास्ट टाइम गए थे वृंदावन तो बादग्राम जाने को मिला था। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जब भी वृंदावन जाए एक बार बादग्राम जरूर जाइएगा। वहां पे आपको पुराना ब्रज देखने को मिलेगा, जो ब्रज भगवान ने जहाँ जो भागवतम में लिखा है ना ब्रज, वो आपको बालग्राम में मिलता है। वहाँ के ब्रजवासी इतने अच्छे हैं, इसे आपको सेवक जी महाराज ने वर्णन किया, घर घर तोड़ने बन दरबार, घर घर पति चित्ते दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए, घर घर गानपति ग्रह हुई, वही सब आज भी देखने को मिलता है बालग्राम में। तो सब ब्रजवासी वहां पे एकत्रित हो गए। अब जो है तारानी का प्रसव का समय हो रहा है। अब दोपहर का 12 बज रहा है, सोमवार का दिन है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको मोहिनी एकादशी बोलते हैं। उस दिन तारा रानी ने एक अलौकिक पुत्र को जन्म दिया और सब जगह बधाई हो, इस चीज की गूंज पूरे ब्रज सीमा में होने लग गई। जब पता चला व्यास महर्षि जी को कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, फूले नहीं समा रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। जो बादशाह उनके संग है उसने अपने राजकोष सब लुटा दिए, खूब आनंद मना रहा है। अब देखो, जो मुगल बादशाह था उसको वो लोग मलिच्छ थे। मलिच्छ का मतलब क्या होता है, उनको धर्म कर्म नहीं पता था। वो लोग जो हिंदू होते थे उनसे बहुत वैर रखते थे, कुछ नहीं करते थे। पर वाणियों में यहाँ पे आ रहा है कि जब बादशाह को पता चली कि पुत्र हुआ है तो इतना प्रसन्न हो गया कि ब्रजवासियों के संग मिल करके वो भगवान के नाम का कीर्तन करने लग गया, उत्सव मनाने लग गया। ऐसा उसका हृदय परिवर्तित हो गया। अभी तो बस हरिवंश जी ने जन्म लिया है, अभी तो कुछ नहीं कहा है, बस जन्म ही लिया है। अब हरिवंश जी का स्वरूप कैसा है तो श्री सेवक जी महाराज हित ध्यान नामक प्रकरण में कहते हैं। आप लोग पूरा प्रकरण पीछेगा पढ़िएगा, उसमें आपको पता चलेगा कैसा है उनका स्वरूप। अतुलित सुख बरसत सदा, सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा मही प्रकट, सुंदरता की रास। ललित होठों की लाली पर, निराली दांत की चमकन, जरा मुस्का के मन हरना, बधाई जन्म की तेरे। जितने शुभ लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण हरिवंश जी में प्रकट हुए। जब उनका, अब तो उनके पिता ही हैं, क्या कहते हैं, ज्योतिष, परंतु ज्योतिष धर्म का एक सिद्धांत होता है कि पिता अपने पुत्र की नहीं देख सकता कुंडली। तो उन्होंने बड़े उनके मित्र थे, उनको बुलाया और हरिवंश जी का कुंडली बनवाई। तो जब उन्होंने उनकी कुंडली देखी तो जितने ग्रह थे सारे ग्रह
नतमस्तक होकर के खड़े हैं उनके कुंडली में। ये सेवक जी महाराज कह रहे हैं शुभ बासर शुभ छत्र विचार, जितने शुभ हो सकते हैं, जितने नक्षत्र अच्छे हो सकते हैं, हरिवंश जी के जन्म के समय सारे नक्षत्र आपस में परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। वो नक्षत्र कह रहा है कि हम जाएंगे, वो नक्षत्र कह रहा है हम लगेंगे, हम लगेंगे, हम लगेंगे, ऐसे प्रतिस्पर्धा हो रही है आपस में कि हम ज्यादा शुभ हैं, हम ज्यादा शुभ हैं, ऐसी स्थिति। तो हरिवंश जी के जन्म का अगर हम लोग देखें, दर्शन करें, तो यहाँ पे श्री सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहाँ बाद प्रकटे जग धनी, भनी अवनी वर आप मुख, शुभ वासर शुभ वृक्ष विचार, माधव मास ग्यास उजियार, नारिद मंगल गाहिए, दक्षिण देव दुदुम्बी बाजिए, जय जय शब्द सुरन मिली किए, ये सिरानी सवन के, तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस बरनो हरिवंश बिलास, श्री हरिवंश ही गायो। तो हरिवंश जी का जो जन्म हुआ है वो 1530 विक्रम संवत में हुआ है, 1530। अब जन्म हो गया, सुंदर उत्सव हुआ, हम लोग कई बार श्रवण कर चुके हैं उत्सव का, तो उसको कथा को बार बार सुमरन करो करके आगे बढ़ेंगे। अब हरिवंश जी को लेकर के श्री व्यास जी, तारा रानी जी वापस आए देववन में, और देववन में उन्होंने निवास किया। हरिवंश जी ऐसे ऐसे बड़े हो रहे हैं, सब ब्रजवासी वहाँ के आसपास बड़ा प्रेम करते हैं उनसे, बार बार मिलने आ रहे हैं, बार बार उनको खिला रहे हैं। थोड़े बड़े हुए हरिवंश जी। अब हरिवंश जी छोटे इतने थे, बोल भी नहीं पाते थे ढंग से, पर सिर्फ भगवान का प्रसाद पाते थे और कुछ नहीं खाते थे। तो एक बार क्या हुआ, छोटे बालक होते हैं तो उनको भूख लगाती है, कभी भी भूख लगाती है। अर्धरात्रि का समय, आधी रात। अब हरिवंश जी रोने लगे, तो उनकी माता ने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले हमें बहुत प्यास लग रही है। तो माता ने जल ले आई, लो पी लो, प्यास लग रही है। तो बोले नहीं, हम ये नहीं पिएंगे, हम तो सिर्फ शिव जी का चरणामृत ही पिएंगे। अब उनकी माँ जो है बड़ी परेशान है कि रात में 12 बजे हम कहाँ से चरणामृत लाएं भगवान का। अब ऐसे तो भगवान को रोज स्नान करवाया जाए तो चरणामृत मिलता, वही पीते थे वो, अब हम कहाँ से लाए चरणामृत? तो उन्होंने क्या किया, अपने रसोई में गई और एक जल में थोड़ी सी केसर मिला दी, थोड़ा चंदन डाल दिया, इत्र डाल दिया और घोल दिया, उनको दे दिया। उनको लगे कि लगेगा इसको चन्नामृत है, पी लेगा। उन्होंने थोड़ा सा सिप लिया और वापस फेंक दिया। बोले नहीं, ये चन्नामृत नहीं है। इतने छोटे हैं हरिवंश जी, पर उनको इतना ज्ञान है कि ये चन्नामृत नहीं है। तो उनकी माँ जो है, अब बजाय दोनों परेशान, व्यास जी परेशान, उनकी माता भी परेशान, कैसे इनकी प्यास बुझाई जाए। तो अब क्या करा जाए, तो यही सोचा कि अब 12 बज रहा है तो क्या किया जाए, ठाकुर जी को उठाया जाएगा, उनका चन्नामृत उतारा जाएगा और फिर इनको दिया जाएगा, वरना तो रोते रहेंगे। अब प्रिया प्रीतम भी विराजमान है उनके घर में, हरिरा वो व्यास मिश्र जी के घर पे। तो व्यास मिश्र जी के जो ठाकुर जी, उनका नाम है राधा मोहन जी। और राधा मोहन जी को पता चली कि हरिवंश जी रो रहे हैं, तो प्रिया प्रीतम उठे, अपना चन्नामृत उतारा उन्होंने और सो गए। भगवान जब सोते हैं ना, तो उनके पास हमको जल रखना चाहिए। भगवान ने खुद ही चन्नामृत उतार के रख दिया। जब पर्दा हटाया गया, व्यास मिश्र जी ने, भगवान क्षमा करो, क्या करें, बच्चा रो रहा है, चन्नामृत हमको लेना पड़ेगा। उन्होंने देखा पहले इस चन्नामृत वहां पे रखा है, ठाकुर जी ने पहले निकाल के धर दिया कि हमारे हरिवंश जी हैं, ये चन्नामृत ही पियेंगे, पहले ही उन्होंने चन्नामृत निकाल के धर दिया। ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं उनके जीवन में हुई। जब हरिवंश जी 6 महीने के थे, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा, हरिवंश जी जब 6 महीने के थे, तो उनके जो ताऊ जी थे, श्री नरसिंह आश्रम जी, तो नरसिंह आश्रम जी ने कहा था कि आपके पुत्र होगा, तो वो देखने आते थे। उनको बड़ा लगाव था हरिवंश जी से, बहुत लगाव था, बहुत खिलाते थे उनको। तो 6 महीने के थे हरिवंश जी और पालने में बैठे थे। रात्रि का समय था और उनके जो ताऊ जी थे वो उनके पास ही रहा करते थे हर समय।
तो उन्होंने, अब वो तो विद्वान थे, बड़े पंडित थे, सन्यासी थे, उन्होंने सुना कि जो बालक है ये कुछ गुनगुना रहा है संस्कृत में। बताओ, 6 महीने का बच्चा संस्कृत में कुछ गुनगुना रहा है। बड़ा अचंभित हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं संस्कृत में। तो जल्दी से वो गए और पांडुलिपि एक ले आए, भोजपत्र, और उस पर लिखना चालू कर दिया, ये क्या बोल रहे हैं। सब उन्होंने लिखबद्ध कर दिया। कई लोग कहते सुधा निधि किसने लिखी, तो नरसिंह आश्रम जी ने पहली उसकी लिपि लिखी। क्या? व्यास नंदन से सुन करके, जो उन्होंने व्यास नंदन सुना वही उन्होंने लिखा। इसलिए कहते हैं कि जो सुधा निधि है ना, ये महाप्रभु जी की रचना ऐसे नहीं कि महाप्रभु जी ने बैठ के लिखी है, जैसे 84 जी लिखी है, इसलिए इसमें हित की छाप नहीं है। जैसे कि 84 जी के हर पद में हित की छाप आपको मिलेगी, हरिवंश नाम की छाप मिलेगी, स्फुटवाणी के पद में मिलेगी, ठीक है। पर ये जो सुधा निधि है, इसमें हित की छाप इसलिए नहीं है कि महाप्रभु जी ने बैठ के इसकी रचना नहीं करी है। ये महाप्रभु जी का नाद है, जो उन्होंने गाया, जो उन्होंने गुनगुनाया, वही उन्होंने चुपके से सुन करके, हरिवंश जी ने जो गाया 6 महीने की अवस्था में, वो चुपके से उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। इसलिए सुधा निधि जो है, आपको कोई बहुत औपचारिक रूप से उसका मंगलाचरण नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि और ग्रंथ होते हैं उसका एक बहुत औपचारिक सा मंगलाचरण होता है। जैसे कि हम लोग सुधन बोधनी देखेंगे तो उसमें शुरू में मैं इनको प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसे करके फिर ग्रंथ का पारायण किया जाता है, प्रारंभ होता है। तो परंतु उसमें ऐसे बहुत औपचारिकता से कोई मंगलाचरण नहीं है। और जैसे जब ग्रंथ का अंत किया जाता है किसी ग्रंथ का, तो बहुत तरीके से किया जाता है कि हाँ इस उसकी फलस्तुति लिखी होती है, ये सब लिखा होता है। ऐसे ही सुधा निधि में उसका अंत भी इस तरह से औपचारिकता से नहीं है। उन्होंने लिखना चालू किया और रात भर लिखते रहे। 270 श्लोक उन्होंने लिखे, और जब उनको नींद आ गई तब बस सो गए। आगे भी उन्होंने गाते रहे। हरिवंश जी तो पहले से भी गा रहे थे, आगे भी गाते रहे। तो जो वो लिख पाए नरसिंह आश्रम जी, हरिवंश जी की वाणी, तो वही हमको सुधा निधि आज प्राप्त है। यस्याह कदापि वसनाञ्चलिखेलनोऽथ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु विश्वानुभुवोऽमिन्मे यो ब्रह्मरुद्रशुक्नारदभीष्मुख्यैरालज्जितो न सहसा पुरसस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुं स्मरामि इत्यादि। तो ये सुधा निधि सबसे पहली रचना व्यास मिश्र जी ने, नरसिंह आश्रम जी ने लिखी, और हरिवंश जी का नाद है, ये नाद है सिर्फ हरिवंश जी का। बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी बातें हैं सुधा निधि को लेकर के। प्रमाण करने बैठे हैं तो हम आपको बताएं, इतने प्रमाण हैं हमारे पास, इतने प्रमाण हैं कि 8 दिन की सिर्फ कथा इसी चीज की हो सकती है। 8 दिन की, 8 दिन तो खैर कम हम बता रहे हैं, अगर हम बहुत लघु रूप में करें। 8 दिन तक हम सिर्फ यही प्रमाण देते रहे सुधा निधि का, पर कोई तर्क नहीं है उसका, कोई तत्व नहीं है उसको करने का। क्यों तत्व नहीं है? हम किसको प्रमाणित करना चाहते हैं? हमारा हृदय तो जानता है ना। हमारे आचार्यों ने, हमारे रसिकों ने, हमारे गुरुजनों ने तो हमें बताया है। तो हम भी हरिवंशी, आप भी हरिवंशी, तो किसको प्रमाणित करना? किसी तीसरे को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा हृदय जानता है। यत्किंकरीषु बहुश खलु काकुवाड़ी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंडमौले। ये सब प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, तो हृदय की बातें हैं। इस प्रकार सुधा निधि का प्राकट्य हुआ। इसके उपरांत देखने को मिला कि हरिवंश जब थोड़े और बड़े हुए तो उनके बाल सखा थे, बचपन के आसपास के जो बच्चे थे उनके संग खेला करते थे। छबील दास आदि उनके संग खेलने आया करते थे। अब जो और सामान्य जो बच्चे होते हैं वो अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, थोड़े मनोरंजन इत्यादि के खेल खेलते हैं। पर हरिवंश जी कैसा खेल खेलते थे? तो उनके कोई सखा, जो गोरा सा सखा होता था, गोरा सा, उसको वो जो है राधा रानी बना देते थे। नथ बेसर पहना दी, चंद्रिका लगा दी, कटी लहंगा बांध दिया, उसको श्रीजी बना दिया। सावला सा सखा होता था, उसको ठाकुर जी बना देते थे। मोर मुकुट, कान में मकरातिर कुंडल, वैजंती माला, तन पीताम्बर पहना करके, और फिर दोनों को विराजमान करके उनकी अष्टयाम किया करते थे। यही उनका खेल था। हरिवंश जी कहते चलो चलो हम लोग ठाकुर जी खेलते हैं।
ठाकुर जी जो छबिलदास आते, हरिवंश जी आइए ठाकुर जी खेलें, तो ठाकुर जी खेला करते थे। बहुत लीला का विस्तार होता। धीमे से क्या हुआ, जब लोगों को पता चला कि ये तो हमारे बच्चों को जो है छोरी बना देते हैं, लाली बना देते हैं, तो लोगों ने बड़ा विरोध किया और हरिवंश जी के संग जो भेजने मना कर दिया। तो लोगों ने अपने बच्चों को हरिवंश जी के पास भेजना बंद कर दिया। तो हरिवंश जी कहाँ रोकने वाले थे? प्रेम को कोई नहीं रोक सकता। प्रेम तो उन्मत्तता से बहता है। जिस प्रकार हवा को कोई रोक नहीं सकता, क्या आप हवा को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, वो कोई ना कोई छिद्र से अपने आप निकल ही जाएगी। हवा नहीं रोकी जा सकती। इसी प्रकार प्रेम तो और भी ज्यादा पवित्र है, बहुत पवित्र है प्रेम। एक बार एक प्रसंग आता है, श्री शंकराचार्य भगवान का प्रसंग आता है। तो शंकराचार्य जी, आपको पता है पूरे भारत में भ्रमण किया, कितना जाने कितने भ्रमण किया पूरे भारत का, 4 मठों की स्थापना करी। तो शंकराचार्य जी एक बार काशीपुरी में गए और काशीपुरी में भ्रमण कर रहे थे। उनके सामने से एक चांडाल आया, और चांडाल वो था पर वो शिव जी थे चांडाल के रूप में, उनको सीख देने के लिए आए थे। उनके सामने एक चांडाल आकर के खड़ा हो गया, उनका रास्ता रोक करके। तो शंकराचार्य भगवान ने बोला कि तुम, उन्होंने तो नहीं बोला, उनके शिष्यों ने बोला कि तुम देखो यहाँ पे खड़े हो, ये इतने पवित्र हैं, आप तुम चांडाल योनि में हो, तुम इतने नीच कुल के हो, तुम इनके सामने क्यों खड़े हो गए आकर के? उन्होंने, उस चांडाल ने बोला कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मैं चला जाऊंगा। शंकराचार्य भगवान आचार्य हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बताओ क्या प्रश्न है। बोला जिस पृथ्वी पर आप खड़े हैं उसी पृथ्वी पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। जिस आकाश के नीचे आप खड़े हैं उसी आकाश के नीचे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। मतलब हमारी छत भी एक ही है और हमारा जो भूमि है वो भी एक ही है, ठीक है। जो हवा मुझे स्पर्श करके जा रही है वही हवा आपको स्पर्श कर रही है। हाँ, जो सूर्य की किरणें मेरी त्वचा में पड़ रही हैं वो सूर्य आपको प्रकाशित कर रहा है। मतलब दोनों की जो सोर्स ऑफ लाइट है वो भी एक ही है। जो नदी मुझे तृप्त कर रही है वही नदी आपको भी तृप्त कर रही है। तो मैं नीच नीच कैसे हो गए और आप उच्च कैसे हो गए? ये बात जब शंकराचार्य जी के समक्ष आई तो उन्होंने प्रणाम किया। वो समझ गए कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, तो स्वयं सदाशिव ही प्रणाम किया। भगवान ने उनको दर्शन दिया। इस प्रकार आगे उनका बढ़ा। तो यहाँ पे हमें ये बात हमने इसलिए श्रवण करी कि जो हरिवंश जी का प्रेम का जो धर्म है, इसमें कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। जिसने इनकी शरण में आ गया सब रस सिद्ध हो गए। शीत शरण भय अरु जब है, फिर जे जन है, प्रेम भक्ति अरु भाव चाव सो, वृंदावन निधि पे हैं, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जो आए इनकी शरण में सब रस सिद्ध हो गए। ऐसा प्रभाव है श्री हरिवंश जी का। तो अब कोई बच्चा, कोई भेजता नहीं अपना बच्चे उनके साथ खेलने के लिए। तो हरिवंश जी ने क्या किया, उनके घर के सामने 2 वृक्ष थे। एक वृक्ष को, जो थोड़ा सांवला सा वृक्ष था, उसको ठाकुर जी बना लेते हैं। एक प्रिया जी बना लेते जो गोरा सा वृक्ष था। दोनों को वही श्रृंगार धारण कराते और फल फूल ले आते, उनकी अष्टयाम किया करते थे। बताओ कैसे संस्कार हैं उनके। उनके हृदय में ही विराजमान है सेवा। उनके रोम रोम में श्री प्रिया जी की सखी बिना सेवा के कैसे रह सकती है, आप बताइए। अब छोटे थे, अपने पिताजी से कहते थे हमें ठाकुर जी की सेवा करने दीजिए और राधा मोहन जी की, पर वो कहते थे तुम अभी बालक हो, तुम छोटे हो, तुम नहीं कर सकते सेवा। तो भैया सेवा तो करेंगे। तो उन्होंने वृक्ष में ही अपने भगवान को देख लिया। ऐसा प्रभाव है। तो अष्टयाम किया करते। एक बार ना जाने उनके मन में कौन सी रस का विस्तार हुआ, तो उन्होंने जो गौर वर्ण का वृक्ष था उसको उन्होंने मोर मुकुट पहना दिया, पीताम्बर पहना दिया। और जो सावल वृक्ष था उसको उन्हें कटी लहंगा चंद्रिका नतवेश्वर पहना दी। अब श्री व्यास मिश्र जी अपने घर में राधा मोहन जी की सेवा कर रहे थे। उस समय हरिवंश जी भी बाहर सेवा कर रहे थे। तो व्यास मिश्र जी ने पर्दा लगाया भोग लगाने के लिए। अब व्यास मिश्र जी इतना तो समझते थे कि क्योंकि उन्होंने कुंडली देखी थी, सब जानते थे कि ये बालक कोई सामान्य नहीं है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। और नरसिंह आश्रम जी बता चुके थे कि साक्षात श्री कृष्ण के वंश ही आपके घर में प्रकट हुए हैं। तो मन में तो उनकी बात रहती थी। पर्दा लगाया, जब पर्दा वापस खोला तो देखा कि ठाकुर जी जो है
आज लहंगा धारण करे हैं, चंद्रिका धारण करे हैं, और श्री प्रिया जी मौन मुकुट पीताम्बर धारण करी है। वाल्मीकि जी को विश्वास नहीं हुआ अपने नेत्रों पर, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो सोचा कि हो सकता है हमारी उम्र हो गई है, इसलिए हमने आज गलती कर दी, से इधर का उधर श्रृंगार धरा दिया। वापस श्रृंगार चेंज किया, फिर पर्दा लगाया, फिर पर्दा खोला तो वापस श्रृंगार भगवान का बदल गया। उनके मन में आए कि जरूर ये हरिवंश जी की कोई लीला है। देखने गए कि हरिवंश जी क्या कर रहे हैं। तो देखा, चुपके से देखा कि आज ये विपरीत कार्य कर रहे हैं। जो गौर वर्ण का वृक्ष है उसे इन्हें ठाकुर जी बनाया है, श्याम वर्ण का वृक्ष से प्रिया जी बनाया है। ऐसी लीला विस्तार हो रही है, तो वही सेवा श्री राधा मोहन जी ने स्वीकार करी। एक बार की बात है कि व्यास मिश्र जी ने बड़े 56 भोग 3600 व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगाते रोज, इतना इतना भोग लगाते। पर जब पर्दा लगाया, वापस किया तो देखा वहां पे फल रखे हैं, मेवा रखी है, बस यही रखा है। तो देखा, अरे हमने तो इतने सब लगाया था, यहाँ पे तो सिर्फ फल ही रखे हैं। तो देखा कि हरिवंश जी वहां पे ठाकुर जी को फल लगा रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी ने फल ही स्वीकार करे हैं, ऐसा भाव है। ती में से हरिवंश जी और बड़े हुए। अब हरिवंश जी के मन में बड़ी उत्कंठा होती कि हमें जी ठाकुर जी की सेवा करनी है, कि सखी तो बिना सेवा के रह ही नहीं सकती। श्री ध्रुवदास जी महाराज के वर्णन कर रहे हैं ना, निशिधो से जानत नाही सजनी, एक रस बीजित सजनी, एक रस बीजे रहे, गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, ती सुख दिन प्रति लहे। श्रीमद् भागवतम के सॉरी श्री स्कंद पुराण के श्रीमद् भागवतम महत्व में एक श्लोक आता है, स एव सा वंशी तत्प्रेम रूपिका। मतलब वंशी कौन है? तत्प्रेम रूपिका, प्रेम स्वरूप है वंशी। जो हरिवंश जी है वो हित स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। कि सिर्फ आचार्य तक इनको सीमित ना करें, हित स्वरूप है। प्रेम सबका है, सबके लिए है, प्रेम के बिना सब कुछ निरस है, प्रेम ही रस को प्रदान करने वाला है। अब आप संसारिक प्रेम भी अगर देख लीजिए, वो भी प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है, कुछ भी प्रेम के बिना नहीं पूरा हो सकता। अब जो पृथ्वी है वो हम पे वात्सल्य पूर्ण कृपाई तो करती है। अब एक बताइए, हमको हम क्या करते हैं? हम जल हमको पृथ्वी देती है, हम उसको क्या देते हैं बदले में? कुछ नहीं। वो निस्वार्थ भाव से जल हमको दे रही है कि नहीं दे रही है? हमको धूप मिल रही है, हमने क्या कुछ कर्म किया धूप के लिए? कुछ नहीं किया, हमको रोज धूप मिल रही है। हम लोग रोज निश्चिंत होकर के सोते हैं कि सुबह सुबह सूरज निकलेगा, पता है हमको निकलेगा। कितना विश्वास है हमको, है ना विश्वास? क्या कोई रात भर ऐसा होता है सोचता रहे, अरे कल ऐसा ना हो, कल सूरज ना निकले, रात ही रहे, दिन ना आए तो क्या होगा क्या होगा? ऐसा कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता। सबको पता है कि सूरज निकलेगा ही निकलेगा, विश्वास है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाहि न सके। प्रेम की प्रथम जो सीढ़ी होती है ना, वो श्रद्धा और विश्वास होती है। श्रद्धा सबसे जरूरी है। साधक को अपने जीवन में कोई भी ऐसा संग नहीं करना है, कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं करनी है, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना है इससे हमारी श्रद्धा पे आघात हो। हमारी श्रद्धा अगर भंग हो गई तो समझ लीजिए पूरी भक्ति की जो हमारे स्तंभ खड़े हैं वो सब डाबोडोल हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। हमारी श्रद्धा बिल्कुल हानि नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऐसे लोगों का संग ही मत नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारी रसरीति को, हमारी उपासना पद्धति को गलत सलत बोल रहा है तो दो चीजें होनी चाहिए, या तो आप में इतना समर्थ होना चाहिए, इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। हम आप लोगों सबसे कहते हैं कि सिद्धांत पढ़ें, सिद्धांत पढ़ें। रस तभी प्राप्त होगा जब सिद्धांत मिलेगा। सेवक वाणी श्रवण करें, सिद्धांत विचार लीला पढ़ें, ध्रुवदास जी की बार बार पढ़ें, श्री व्यास जी की वाणी पढ़े। कितने प्रमाण हैं। एक बात बताइए, श्री ध्रुवदास जी महाराज ने व्यास जी की वाणी को कितना कोट किया सिद्धांत विचार लीला में। आप लोगों ने अगर सिद्धांत विचार लीला पढ़ी हो तो व्यास जी की वाणी, हरिराम व्यास जी की वाणी को बहुत जगह कोट किया है श्री ध्रुवदास जी ने। तो यही प्रमाण हो जाता है कि हरिराम व्यास जी जो है हरिवंशी के हरिवंशी थे। पर खैर छोड़िए, वो सब बातें अलग हो जाती हैं। तो दो चीजें होनी चाहिए, या तो आप जवाब दे सके, आपने इतना सामर्थ्य हो। जवाब नहीं दे सकते तो बस वहां से हट जाएं, सुनना नहीं चाहिए। अगर हम बार बार अपने आचार्य की, अपने गुरुजनों की निंदा सुनेंगे ना, इससे क्या होता है, हमारे हृदय में बड़ा आघात होता है। हम सोचते नहीं बस सुन लेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। और या तो बोलो, और नहीं बोल सकते तो नहीं सुनना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। इससे हमारी जो निष्ठा होती है उसमें बड़ा आघात होता है।
ठीक है, चलिए यहाँ पे देखा गया कि अब हरिवंश जी थोड़े और बड़े हुए, उनका उपनयन संस्कार हो गया। 6 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार करा दिया गया। उपनयन संस्कार हुआ, उसके उपरांत अब इनके मन में आ गए अब तो हम जल्दी से सेवा करेंगे। पर फिर भी उनके पिताजी कहते हैं आप थोड़े और बड़े हो जाइए, सेवा बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत समझदारी की चीज होती है। अब वंशी के सब रहा नहीं गया, अभी जी से नहीं रहा गया। अब प्रिया जी से प्रार्थना करते ही प्रिया जी आप हम पे कृपा करें, हमें सेवा प्रदान करें, अपने हम सेवा के बिना नहीं रह सकते। अब सोचिए जो एक क्षण भी सखी सेवा के बिना नहीं रह सकती, उसे सेवा से वंचित रखा जाएगा तो क्या होगा उनकी स्थिति। प्रिया से प्रार्थना करने लगे। प्रिया जी स्वप्न में आई। अब देखो क्या होता है, जब विग्रह सेवा से पहले, भगवान की अंग सेवा से पहले हमको मंत्र दीक्षित होना जरूरी होता है। जब हमको मंत्र की दीक्षा मिल जाती है उसके उपरांत ही हमें जो है अंग सेवा का अधिकार होता है भगवान की। तो प्रिया जी ने स्वप्न में आकर के द्वादश अक्षर मंत्र निज मंत्र प्रदान किया श्री जी महाराज को। पहले स्वप्न प्रदान किया और फिर श्री प्रिया जी ने प्रकट रूप में पीपल के पत्र पर, पीपल का जो पत्ता होता है उस पर लिख करके निज मंत्र अपना श्री जी महाराज को प्रदान किया। कई आचार्य के मुख से हमने सुना है कि जिस पीपल के पत्र पे निज मंत्र लिख करके प्रिया जी ने हरिवंश जी को प्रदान किया, पीपल का पत्ता आज भी संरक्षित है। ये सब सिर्फ कथी कथाई अनटोल्ड स्टोरीज नहीं है कि जो रात के सोते समय जो माँ अपने बच्चे को सुनाती है, मन ग्रहण कहानियां, वो नहीं है, ये प्रमाणित चीजें हैं। आज वो पत्र संरक्षित है कहाँ पे, देवबन में। श्री राधा नवरंगी लाल जी के बगल में जो श्री जी की गुरु गादी विराजमान है उसके अंदर वो पत्र आज भी संरक्षित है। अब आपको दिखाया थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, चलिए जो 2 पत्र हैं पत्रद्वय श्री हरिवंशी के वो भी संरक्षित हैं। श्री राधा वल्लभ ग्रंथालय वृंदावन में वो भी संरक्षित है। हमारे संप्रदाय का जो ब्रह्मसूत्र का भाष्य आदि है, व्यास नंदन भाष्य है, श्री भोरी सखी जी का भाष्य है, और भी बहुत सारे संतों का रसिकों का जो भाष्य है वो भी संरक्षित। तो प्रिया जी ने निजमंत्र प्रदान किया और निजमंत्र प्रदान करने के बाद अब हरिवंश जी जो हैं अधिकारी हो गए अंग सेवा के। अब हरिवंश जी के घर के सामने कुआं था, आज वो देवबन वो कुआं विराजमान है। कि प्रिया जी ने स्वप्न में कहा कि इस कुएं के अंदर श्री राधा नवरंगी लाल जी विराजमान है, आप जाइए और उनके विग्रह को प्राप्त कीजिए और सेवा का विस्तार कीजिए। यही सुबह हुई, हरिवंश जी कूद गए उस कुएं के अंदर। उनके बाल सका छबिल दास ने देख लिया और जा करके सब जगह हल्ला कर दिया कि हरिवंश जी तो कुएं में कूद गए। अब ये बात जब व्यास मिश्र जी को तारानी को पता चली तो मानो तो उनके प्राण ही निकल गए हो। इतनी मुश्किल से तो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था और वो कुएं में कूद गए। ऐसी स्थिति दोनों की हो गई कि दोनों अपने विवेक को खो बैठे और व्यास महर्षि जी कहने लगे अब मेरे जीवन का भी कोई उद्देश्य नहीं, मैं भी इस कुएं में कूदा जा रहा हूँ। जैसे ही वो कूदने का प्रयास करते तैसे ही देखा कि छोटे से व्यास नंदन हरिवंश जी व्यास नंदन अपने गोद में श्री राधा नवरंगी लाल जी को लेकर के अपने आप ऊपर आते चले जा रहे हैं। श्री राधा नवरंगी लाल जू की जय। राधा नवरंगी लाल जी को विराजमान किया और राधा नवरंगी लाल जी के बगल में उसी समय उन्होंने गुरु गादी को विराजमान किया। तो प्रिया जी उनके गुरु हैं, जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सतचित आनंद रूप निगम अगम साधे। हरिवंश जी ने कहा कि मेरी गुरु राधा रानी है, कहा तिहारे स्थापित गुरु मार्ग। अब और कैसे बोलेंगे, बोला तो तिहारे स्थापित गुरु मार्ग, वैसे अविश्वास अज्ञानी को होता है तात्या मर्यादा रखनो। उन्होंने पत्र द्वार में वर्णन किया दूसरे पत्री में विठल दास जी को कि तिहारे स्थापित गुरु मार्ग, प्रिया जी आपके द्वारा स्थापित एक गुरु मार्ग है। तो हरिवंश जी के गुरु श्री प्रिया जी है। प्रिया जी से हमारी परंपरा प्रारंभ होती है। अब कोई कहते हैं परंपरा तो भगवान से प्रारंभ होती है, राधा रानी से कैसे परंपरा प्रारंभ हो गई। तो रामानंदी संप्रदाय की परंपरा भी सिया जी से प्रारंभ होती है, ऐसा पहली बार नहीं है। रामानंदी संप्रदाय में भी सिया जी से परंपरा प्रारंभ होती है। दूसरी बात, जब श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन्न करौ न अंतर होई प्राण सो एक देह दोई। जब प्रिया प्रीतम में किंचित भेद नहीं है तो उनके तत्व में कैसे भेद हो गया, चाहे प्रिया जी हो चाहे लाल जी हो। तो प्रिया जी के द्वारा प्रकट किया वो मंत्र है जो मंत्र श्री हरिवंश जी को प्राप्त हुआ। और हरिवंश जी के 2 परंपरा, एक नाथ परंपरा, वो सब हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। 2 परंपरा से आज भी उस मंत्र का विस्तार जो श्रेष्ठ जन है उनको हो रहा है। इस प्रकार श्री राधा नवरंगी लाल जी को विराजमान किया और अष्टयाम सेवा उनकी प्रारंभ कर दी श्री हरिवंश जी ने।
अब हरिवंश जी का विवाह हुआ, 4 पुत्र 1 पुत्री हुए, फिर वो वृंदावन आए। राधा वल्लभ लाल कैसे प्राप्त भये, किस प्रकार वृंदावन नरवाहन का उद्धार किया, इस सब की चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे। अब आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण विनम्र प्रणाम। भांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण श्री लिख दीजिए। श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण जय श्री हरिवंश। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत अपराध बन रहा है, सब एक दूसरे के प्रति अपराध कर रहे हैं। कुछ लोग, आप लोग इस चीज़ से हमने पहले भी बोला था, लाइव में आकर के भी बोला था, कथा में भी बोला था, फिर से बोल रहे हैं, आप लोग इन चीज़ों से बहुत दूर रहिएगा, इससे मत पड़िए। किसी भी आचार्य का अनादर करना बहुत घोर अपमान है और बहुत बड़ा अपराध है। उस अपराध को आप कभी नहीं चुका पाएंगे, कभी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, ऐसा भारी अपराध है। अपनी भक्ति तो ले डूबेंगे और अपने गुरु को भी ले डूबेंगे, सब बता रहे हैं। इतना भारी अपराध है। आपके गुरु जो भी होंगे ना, अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बड़ा अपराध गुरु के प्रति आप कर रहे हैं, तो ऐसा कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। चाहे कोई भी हो, अगर किसी भी आचार्य की निंदा कर रहा है तो उस चीज से आप लोग दूर ही रहिए, मत पड़िए इन सब चीजों में। चाहे वो गौर हरि हो, चाहे वो हित हरिवंश हो, दोनों एक ही तत्व हैं। सब अवतार भक्ति विस्तरी, पुनि रसरीति जगत उद्धरी, करे धर्म अपनो प्रकट। हरिवंशी ने के बारे में सेवक जी कह रहे हैं, इन्होंने ही सब अवतार में भक्ति का विस्तार किया। तो बात बताइए, अगर अपने मार्ग के अनुसार ये बात देखें तो क्या गौर हरि में और हरिवंश चंद्र में कोई भेद है? भेद ही नहीं है। हरिवंश चंद्र ही तो गौर हरि के रूप में आए हैं। ये तो सेवक वाणी इस बात को प्रमाणित कर रही है ना, सब अवतार भक्ति विस्तरी। तो गौर हरि के रूप में हरिवंश चंद्र ही तो आए ना लीला का विस्तार करने के लिए। तो किसी में हम भेद बुद्धि ना उत्पन्न करें। जो लोग जो कर रहे हैं उनको प्रिया जी देख लेंगी। हम आपको एक बात बताएं, हमको किसी ने भेजी कोई एक क्लिप थोड़े दिन पहले, पर हम आपको, इतना हमारा दिल कभी आहत नहीं हुआ उस क्लिप को देख के, बहुत ज़्यादा आहत हुआ, बहुत ज़्यादा। हम आपको बताएं, हम 2 दिन तक ढंग से कुछ बोल भी नहीं पाए, इतना हमारा हृदय आहत हो गया कि हरिवंश जी के लिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या वीडियोस बनाई। तो हमने कुछ नहीं जवाब दिया, हमने बस प्रिया जी से कहा, हे प्रिया जी, यही बात पहले भी हुई थी विट्ठल दास जी के समय। तब तो हमारे हरिवंश जी ने आपसे बोला था, ताते यह मर्यादा रख लो। प्रिया जी, वो मर्यादा आपने जब रखी थी, आज भी आपको ये मर्यादा रखनी है। हरिवंश जी के शब्दों को याद रखना प्रिया जी, कि तिहारे स्थापे गुरु मार विषय विश्वास ज्ञान को होता है। प्रिया जी, ताते यह मर्यादा रख लो, आपको इस मर्यादा को रखना है। हम कहाँ तक मर्यादा को नापते फिरेंगे? प्रिया जी, आपको इस मर्यादा को रखना है। तो प्रिया जी समर्थशाली हैं, प्रिया जी के चरणों में सारे चिन्ह विराजमान हैं, वो सब समर्थशाली हैं, सब कुछ कर लेंगी। आप लोग इस चीज से दूर रहिएगा, ठीक है? चलिए, एक बात आप लोगों को बताएंगे कि क्योंकि पावस ऋतु चल रही है, तो पावस ऋतु के उपलक्ष्य में कुछ पद आपको बताएंगे 84 जी के। इन कोशिश करें इन पदों को रोज प्रिया डाल के समय गाएं। ये सारे पद जो है वर्षा ऋतु के पद हैं, ठीक है? तो पद संख्या 52, 53, 54 और 55, ये 4 पद हैं। 52, 53, 54, 55, ये 4 पदों का गायन हम लोग प्रियालाल जी के समक्ष नित्य प्रति करें, ऐसा प्रयास किया कीजिए। वर्षा ऋतु के पद हैं ये सब। बहुत कुछ सोच के आए थे, हरिवंश जी का चरित्र होता है तो सब छूट जाता है। पद रत्नाकर जी का एक बहुत सुंदर पद है, पद रत्नाकर जी का पद है पद संख्या 155।
कृष्ण अंग लावण्य मधुर से कृष्ण अंग लावण्य। इसका हम लोग कल चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर पद है, पद रत्नाकर जी का है, ठीक है, तो कल इसकी चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो है प्रश्न ले लेते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो या तो हैंड रेस कर दीजिए या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपने प्रश्न। प्रश्न ले लेते हैं। श्री हरिवंश प्रियांशु सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश प्रणाम भैया। जी भाष्य क्या होता है? भाष्य जानना था, भाष्य कहते हैं भैया। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। भाष्य का मतलब होता है अपनी इंटरप्रिटेशन। जैसे कि अलग अलग आचार्यों ने अपना अपना भाष्य लिखा। ब्रह्म सूत्र में भाष्य, वेदांत में भाष्य, ठीक है। हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है भगवान को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, जीव को लेकर के, जगत को लेकर के, माया को लेकर के। अलग अलग आचार्यों ने अपना अपना भाष्य प्रकट किया कि हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है भगवान को लेकर के। तो अलग अलग भाष्य हैं। हमारे हरिवंश जी ने कोई भाष्य प्रकट नहीं किया, स्वामी हरिदास जी ने भी कोई भाष्य प्रकट नहीं किया, हरिराम व्यास जी ने भी कोई भाष्य प्रकट नहीं किया, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने भी मेरे ख्याल से कोई भाष्य प्रकट नहीं किया। क्यों प्रकट नहीं किया? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो प्राकट्य हुआ था वो रस के विस्तार के लिए हुआ था, ज्ञान के विस्तार के लिए नहीं हुआ था। देखो, रसिक बनने के लिए बुद्धि कम चलानी पड़ती है, तब रसिक बनते हैं। ज्यादा बुद्धि चलाएंगे तो रस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब ये बात कोई गलत वे में ले तो भाई ले ले, पर ज्यादा जो दिमागदार लोग होते हैं ना, वो रस प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अरे ठाकुर जी हैं, ये बच्चे कैसे बन गए? तो भगवान है। अब बच्चे कैसे बन गए तो कैसे समझाया जाए उनको बच्चे कैसे बन गए? वो तो रसिक ही समझ सकता है ना कि ठाकुर जी कैसे बच्चे बने हैं। बस वही बात है। तो जो भाष्य होता है उसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। हमारे संप्रदाय में बहुत सारे भाष्य, श्री भोरी सखी जी ने एक भाष्य लिखा पर वो अधूरा रह गया और उनका निकुंज गमन हो गया। पर एक व्यास नंदन भाष्य है, अनन्य अली जी ने लिखा एक भाष्य है। अनन्य अली जी की वाणी बड़ी अद्वितीय वाणी है। कभी श्री जी कृपा हुई तो उसकी वाणी हम प्रारंभ करेंगे, श्री अनन्य अली जी की वाणी। अनन्य अली जी ने भाष्य लिखा, उसका नाम है व्यास नंदन भाष्य। वही ज्यादातर स्वीकारनीय होता है, और भी कई भाष्य हैं अपने संप्रदाय। ठीक है, तो भाष्य का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, वेदांत की इंटरप्रिटेशन। आप मल्हार राग गाने वाले थे श्री हरिवंश जी? जी हमें याद है। श्री हरिवंश भैया जी, सब करते हुए भी मन इतना हल्का क्यों लगता है कि अभी कुछ पाया ही नहीं? क्या हमसे कोई चूक हो रही है या कुछ ज्यादा नियम करना होगा? कृपा करके बताएं भैया। हल्का लग रहा है ना, हल्का लगने का मतलब मन को तृप्ति नहीं मिल रही है, भजन करके मन तृप्त नहीं हो रहा है। ऐसा होता ना, पेट भर गया, वो नहीं भर रहा है। तो ये अच्छी बात है, ये कृपा से आती है स्थिति। जब पेट भर जाता है ना तो 3-4 दिन तक खाना खाने में दिक्कत होती है। मतलब जब एक बार तृप्ति हो जाती है ना, फिर 3-4 दिन तक भजन नहीं हो पाता है। जिस दिन तृप्ति हो जाए उस दिन बड़ा अपना अभाग मनाना चाहिए हमको कि आज मेरी तृप्ति कैसे हो गई। तो तृप्ति नहीं होनी चाहिए, आज तो कुछ किया ही नहीं, कल और करेंगे, आज भी कुछ नहीं किया फिर कल करेंगे, ऐसा हमको बार बार सोचते रहना चाहिए। भाव अगर हमारे अंदर है तो बड़ी कृपा की बात है। ऐसे ही हमारा भाव होना चाहिए, तृप्ति नहीं होनी चाहिए भजन से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा भाव है, इसे बरकरार रखिए। श्री हरिवंश संघ का अर्थ क्या है बाबा? इसमें क्या सावधानी रखनी है हमें? संघ का अर्थ क्या है? संघ का अर्थ है विचारों का संघ। सबसे बड़ा संघ है विचारों का संघ, प्रकट का संघ नहीं है जरूरी। विचारों का संघ हमको करना है। जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़े समय के लिए 1 घंटे जब तक आप कथा सुन रहे हैं तब तक आपके सबके मेरे विचार और हम सबके विचार किसके संग मिल गए? सेवक जी के संग मिल गए। सेवक वाणी की कथा चल रही है, हम सबके विचार एक हो गया। तो ऐसे हमें संग करना है, विचारों का संग करना है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। हम अगर शरीर से रसिकों का संग, संतों का संग नहीं कर सकते हैं, उनके विचारों का संग कैसे करें? उनकी वाणी के माध्यम से। सेवक जी महाराज का संग करना है, सेवक वाणी पढ़े। ध्रुवदास जी का संग करना है तो 42 लीला पढ़े।
व्यास जी का संग करना है व्यास वाणी पढ़े, हित जी का संग करना है स्फुट वाणी पढ़े, 84 जी पढ़े। जिन रसिक का हमको संग करना है उनकी वाणी का हम अनुसरण करें, जिन संत का संग करना है उनका सत्संग सुने। सबसे अच्छा, सबसे विशुद्ध जो संग है वो सत्संग का ही है। जीव को जो है हमको पता है ज्यादा संतों के पास घुस के भी रहना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जितना दूरी बनती है ना उतना अच्छा होता है, ये अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको। अगर हम ज्यादा घुसते हैं ना संतों की लाइफ में कि हमेशा वहीं पे रहेंगे, तो हमें दोष दर्शन होने लग जाता है, क्योंकि हम उनके भाव को, उनकी लीला को समझ नहीं सकते। अपनी बुद्धि लगाते हैं, हमको दोष दर्शन होना चालू हो जाता है। ये सबसे अच्छा होता है कि वृंदावन जाएं, गुरु जी का सत्संग करें और फिर अपने घर आ जाएं। सबसे बेस्ट ये चीज होती है। तो ज्यादा हमें पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए भक्तों के संग। जो अच्छे भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज है, उनसे हमें बाउंड्री बना के रखनी चाहिए। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। अगर वो कृपा कर रहे हैं आप पे, बहुत कृपा कर रहे हैं और आपको बहुत इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तब भी आपको अपनी बाउंड्रीज में रहना है। बहुत ध्यान रखिएगा, वरना दोष दर्शन कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आपका सारा भजन चौपट हो जाएगा। इसलिए ज्यादा हमको हर संग करते समय बहुत बाउंड्रीज बना के रखनी है। जो स्त्रियां हैं उनको तो विशेष रूप से बहुत ज्यादा बाउंड्री बना के रखनी है। इस संसार बहुत खराब है, बहुत केसेस सुनने को मिलते हैं, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है हमेशा बाउंड्री बना के रखिए। ठीक है, स्त्री साधक स्त्री साधकों का संग करें, पुरुष साधक पुरुष साधकों का संग करें, सबसे बेस्ट है। और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो सबसे बेस्ट हमारे गुरुदेव का कम है। गुरुदेव क्या आपको संग नहीं दे सकते, गुरुदेव का सत्संग कम है बताने के लिए, वो सब कुछ बता सकते हैं। गुरुदेव का संग करें, उनकी वाणी के माध्यम से उनका संग करें, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए, हम कहे थे कल की मेघ महार गाएंगे, पर अभी हमारी ढंग से तैयारी नहीं है। हाँ, आपको कल अच्छे से सुनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज हम सरगम बना रहे थे, तो हमारी सरगम अभी अधूरी बनी हुई है। अब हम गा तो सकते हैं, पर फिर आप लोगों को आनंद नहीं आएगा और श्री जी को भी अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा, तो हम चाहते हैं अच्छे से गाएं। ठीक है, तो कल गाएंगे। कल राधा वल्लभ जी का पाठोत्सव भी होगा कथा में, तो कल ही जो है आप लोगों को मेघमला सुनाएंगे अच्छे से। तो सरगम बना लें हम, फिर क्या सुनाते हैं। चलिए, अब हम लोग रोज 84 जी का एक पद गाते हैं ना, वो पद गा लेते हैं। कल हम लोगों ने 24 नंबर का पद गाया था, आज हम लोग 25 नंबर का पद गाएंगे। ठीक है, आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, ब्रज जुबती जूथ में रूप अरु चतुरई, ब्रज जुबती जूथ में रूप अरु चतुरई, शील श्रृंगार गुण सबन त्यागरी, शील श्रृंगार गुण सबन त्यागरी, आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, कमल दक्षिण भुजा वाम भुज अंश सखी, गावती सरस मिली मधुर स्वर रागरी, कमल दक्षिण भुजा वाम भुज अंश सखी, गावती सरस मिली मधुर स्वर रागरी, आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, सकल विद्या विदित रहसी हरिवंश हित,
मिलत नव कुंज वर, श्याम बड़ भागरी। मिलत नव कुंज वर, श्याम बड़ भागरी। आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी। आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी। तो ये समय, ये पद जो है श्रृंगार के समय का पद है। सुबह प्रिया जी का श्रृंगार होता है ना, उस समय श्रृंगार में धूप आरती होती है, उस समय पद को गायन किया जाता है। आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। एक ऐसा बहुत सुंदर भाव हमारे अंदर आया है, श्री जी ने प्रेरित किया है, तो आप लोगों को साझा करना चाहेंगे। जैसे हमारे हिताश्रम में समय समय पे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसका नाम है नाद ब्रह्म। कौन कौन जानता है? अपना हैंड रेज कीजिए। नाद ब्रह्म नामक कार्यक्रम हिताश्रम में आयोजित किया जाता है। 2-3 लोग जानते हैं, चलिए अब जान जाएंगे। तो आयोजित किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, सुंदर सुंदर राग रागिनों के माध्यम से प्रिया जी को आनंद दिया जाता है, प्रिया जी की सेवा की जाती है। सत्संग की सुचारुता से, सत्संग की क्रम से तो श्री जी की सेवा जो है हो ही रही है कुंज में। तो हम लोग कोई एक दिन डिसाइड करते हैं सप्ताह का, जिस दिन चर्चा विश्राम करके सिर्फ प्रिया जी के समक्ष जो है समाज गायन किया जाएगा। पहले जो है हम गाएंगे ये थोड़े दिन, उसके बाद आप लोग जब सीख जाएंगे तो आप लोग भी अपना माइक अनम्यूट करके गाया करेंगे। तो आप लोगों को सिखाया जाएगा किस प्रकार समाज गायन किया जाएगा। जो उत्सव चल रहा होगा उस उत्सव के पद को गायन करा जाएगा, कुछ नहीं तो 84 जी के पदों को गायन किया जाएगा। प्रयास करेंगे और इस प्रकार हम लोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का क्या मत है? अगर आप लोग सहमत हैं तो अपना थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि हमारी उपासना संगीत की उपासना है। निश्चित दिन गान रूप माधुरी को पान, एक काम श्यामा श्याम से। बहुत उत्सव, बहुत विशेष है। चलिए, ज़्यादातर लोग सहमत हैं इस बात से, तो एक दिन डिसाइड करते हैं बृहस्पतिवार। ठीक है, तो हर बृहस्पतिवार को हम लोग जो है अब कथा विश्राम करके नाद ब्रह्म के अंतर्गत शिवप्रिया जी को विभिन्न आयुधों से, अब तो श्री जी कृपा थोड़े आयुध भी आ गए हैं बजाने, अगर क्योंकि हम इसलिए नहीं बजाते हैं हारमोनियम वगैरह यहाँ पे, क्योंकि कथा के बीच में फिर इतने हमारे पास समय भी नहीं है। 1 घंटा में या तो हम बजा लें, या तो गा लें, या तो हम आप लोग को कथा सुना लें, समय नहीं होता है। नाद ब्रह्म में हम लोग बजा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हर बृहस्पतिवार को नाद ब्रह्म आयोजित किया जाएगा। पहले आप लोग 2-3 बार आप लोग सीखिएगा, उसके बाद फिर आप लोग, हम खुद ही आप लोगों को बोलेंगे, किसी को भी कह सकते हैं जो आएंगे रोज, उनमें से किसी से भी कहा जा सकता है कि आप गाएं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए। मेरे ख्याल से अब सबके प्रश्न भी हो गए हैं। हाँ, मल्हार उत्सव करेंगे, बिल्कुल इस समय मल्हार ही चल रहा है, तो अब जो है श्री जी को शयन करवाते हैं। ठीक है, विदेश हित हरिवंश। अखियों में नींद भर आई, प्रिया प्रिया